जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर राधा। आज हम बात करेंगे आपके काम के बारे में। आपने सुना होगा कि कुंडली देखना बहुत टफ है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी चीज है जिसमें बहुत डिफिकल्टी, बहुत सारी कॉम्बिनेशन के बाद, बहुत सारा रीडिंग के बाद, बहुत अच्छे से एनालाइज करने के बाद में आपको पता लगती है कि आप अपनी करियर का डिसीजन कैसे लोगे। ठीक है, तो आज मैं आपको करियर से रिलेटेड बहुत मतलब इजीली कैसे आप जान सकते हो कि आपको कौन सा करियर चुनना चाहिए, ये बताऊंगी। तो आज जो बताने वाली हूँ ना, वो भृगु नंदी नाड़ी के अकॉर्डिंग बताने वाली हूँ, जो कि बहुत इजीली होती है। बहुत इजीली आपको बताया जा सकता है कि आपको कौन सा करियर चुनना चाहिए, आपको कौन से आपकी करियर क्या होगी, कैसा करियर आपके लिए होगा, वो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ भृगु नंदी नाड़ी के अकॉर्डिंग, जो कि बहुत ईजी है। इसमें जरूरत कुछ नहीं है, जरूरत है तो सिर्फ आपका लगन चार्ट, जिसके थ्रू हम आज आपको बताएंगे कि किस तरह से आपको अपनी करियर कौन से डायरेक्शन में जाएगी, कैसा होगा, वो पता चलेगा। तो आज स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपने अगर अभी तक मेरी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। आपकी सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरत है, आपकी सपोर्ट की। मैं बहुत मतलब मेहनत से वीडियोस बनाती हूँ आपके लिए, तो प्लीज एक सब्सक्राइब करना तो आपका बनता है। तो अब हम बात करते हैं ना कि किस तरह से आप जो है ये चीज देखोगे। सबसे पहले तो आप अपनी जो लगन कुंडली है वो आपको निकालनी है, D1 चार्ट भी जिसे कहते हैं। तो इसमें आपको जो देखनी ना, आपको आज मैं करियर के बारे बताऊंगी, तो आपको अगर अपने करियर के बारे जानना तो सबसे पहले देखिए आपका जो शनि है आपकी कुंडली में, वो कौन से हाउस में बैठा। वो फर्स्ट से लेके 12th हाउस होती है, 12 हाउसेस होते हैं और 12 राशियां होती है, प्लस आपको 9 प्लैनेट्स होते हैं। लेकिन आज जो आप देखोगे ना, सिर्फ आप बहुत ज्यादा इसमें भृगुनंदी नाड़ी में बहुत ज्यादा चीजें नहीं होती, बहुत इजीली प्रिडिक्शन होती, तो बहुत इजीली आपको समझाने की कोशिश करूंगी। तो आपके 9 प्लैनेट में से आपको देखना है शनि को। सबसे पहले आप जो देखोगे, अगर काम के रिगार्डिंग देखना आपको, तो आप शनि को देखोगे। शनि जो होता है ना, हमारा कर्म होता है, तो शनि को हम देखेंगे। शनि को देखिए आप अपनी कुंडली में कहाँ बैठा, वो किसी भी हाउस में बैठा हो सकता है, किसी भी राशि में बैठा हो सकता है। तो शनि देखिए आपके कौन से हाउस में बैठा है। उसके बाद जो आपको देखना है ना कि शनि के बाद कौन सा प्लैनेट आ रहा है। 9 प्लैनेट्स में से कोई भी प्लैनेट हो सकता है। 9 प्लैनेट आई थिंक आपको पता ही होगा कि 9 प्लैनेट कौन कौन से होते हैं। तो आज हम बताते हैं कि अगर आपका शनि के बाद मंगल आ रहा है, किसी भी तरह से अगर शनि के बाद आपका मंगल आ रहा है, तो आपको कौन सा काम चुनना चाहिए। जैसे मंगल आ रहा है ना, तो मंगल होता है मिठाइयों का काम, मंगल होता है मशीन का काम, मंगल होता है डिफेंस का काम, मंगल होता है आर्मी जनरल का काम, मंगल होता है फायर का काम, मंगल होता है किचन का काम। तो मशीन, बेसिकली मशीन, आप जब भी काम स्टार्ट करोगे ना, आप देखोगे आपको जो ग्रोथ, अगर मंगल आ रहा है आपका शनि के बाद, तो आप मशीन से रिलेटेड, कोई भी मशीन हो सकती है, किसी भी तरह का मशीन हो सकता है, आप मशीन से जुड़ा काम कर सकते हो। आप आर्मी में जा सकते हो, डिफेंस में जा सकते हो, फायर रिलेटेड किसी काम में जा सकते हो, या जो सर्जन भी होते हैं ना, वो भी होते हैं मंगल। तो आपका अगर मंगल हो रहा तो ये सारे काम आप कर सकते हो। सपोज आपको कोई ऑनलाइन काम कर रहे हो है ना, तो उसमें किसी ना किसी तरह से आपका मशीन इन्वॉल्व हो जाएगा। सपोज लैपटॉप हो गई, आपका मोबाइल हो गया, इसकी जरूरत से, इससे जुड़ के आप काम करोगे। आप ऐसा देखोगे। मिठाइयों का काम भी आप कर सकते हो। काफी सारे काम होते हैं जो आपकी कुंडली टोटली एनालाइज करने के बाद पता लगता है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बताना चाह रही हूँ। लेकिन इसी जगह पे जो हमारा शनि के आगे जो प्लानेट होता है ना, वो बताता है कि हम क्या काम करेंगे। लेकिन जो प्लानेट हमारे शनि से पीछे होते हैं ना, वो बताते कि पहले आप क्या करना चाहते थे, क्या कुछ वो है जो करके आप आ चुके हो, जो अब आपको नहीं करना। लेकिन आपकी इंटरेस्ट होगी कि हाँ मैं वो काम करता, मेरे को वो काम करना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, शनि से पीछे है सपोज राहु। राहु है तो आपका जो नेचर होगा ना, फॉरेन जाने का आपका बहुत मन किया होगा कि मैं फॉरेन जाके सेटल हो जाऊं, इच्छा रही होगी आपकी कि मतलब
पूरी दुनिया का बादशाह बन जाऊँ, पूरी दुनिया मेरे इशारे पे चले, पूरी दुनिया में मैं अपना एक स्पेशल नाम बनाऊँ, एक स्पेशल करियर बनाऊँ या एक स्पेशल अपनी जीवन में ना कुछ स्पेशल बनाऊँ कि पूरी दुनिया मुझे याद रखे, सब मेरी तारीफ़ करे, सब मुझे बहुत सराहना दे, सब मेरी मतलब पहचान इतनी अच्छी हो कि लोग मेरी वाहवाही करें। ये आपकी थॉट होगी अगर आपका शनि से पीछे राहु है तो। और ये चीज़ आपका तभी होगा ना जब कंजंक्शन में शनि साथ में बैठे हो राहु के, या फिर ट्राइन में भी आ सकते हैं। जैसे कि 159 ट्राइन होता है ना, उसी तरह से शनि से ट्राइन में आ सकते हैं। जैसे कि सपोज़ शनि फर्स्ट में बैठ गए, तो ये फिफ्थ में भी हो सकता है, ये नाइन्थ में भी हो सकता है, या मतलब फिफ्थ में है तो फर्स्ट में भी हो सकता है, नाइन्थ में भी हो सकता है। इसी तरह किसी भी हाउस में हो सकता है। हर हाउस का ट्राइन बनता है, ये आपको पता है। नहीं पता तो मैं कोशिश कर रही हूँ समझाने की, बट टाइम के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। ऐसे तो 159 हो गया, 2611 हो गई, 48 और 12 हो गई। इस तरह से जैसे कि 10 और 4 हो गई आपकी, 4, 7 और 11, ऐसे होता है ट्राइंग। ये हो गई ट्राइंग। तो इस तरह से आप देख सकते हो अपनी कुंडली को, इस तरह से आप ट्राइंग भी बना सकते हो। तो एक हो जाती हमारी फायर एलिमेंट की, एक होती अर्थ एलिमेंट की, एक होती काम त्रिकोण, एक होती मोक्ष त्रिकोण। त्रिकोण मैंने इसके लिए ना धर्म अर्थ काम मोक्ष त्रिकोण के बारे में एक वीडियो पहले ही बनाई है, आप उसे जाके देख सकते हो अगर आपको ये समझ में नहीं आई तो, कि ट्राइम कैसे बनती है। धर्म अर्थ काम मोक्ष वाली वीडियो को आप एक बार जाके वॉच कर सकते हो, आपको डेफिनेटली अच्छे से समझ आएगी। तो मैं थी, हाँ, जैसे कि राहु आ गया तो आपको बता दी, लेकिन अगर सपोज शनि आ गया, शनि के आगे केतु आ गया, तो आपको क्या करोगे? केतु जो होती है ना उसे कट लगाना कहते हैं। केतु जो होता है ना वो कहता है डिटैच, छोड़ो भाई जाने दो। वो छोड़ने को केतु प्रेजेंट करता है सीजर से। और केतु अगर आ गया शनि के बाद, तो आपने कोई भी काम स्टार्ट किया वो कट लगेगी, वो खत्म होगी पूरी तरह से। उसके बाद आप दूसरे काम में जाओगे। सपोज आपका शनि आया, उसके बाद केतु आया, उसके बाद आपका वीनस आया, तो आप क्या करोगे? पहले जो आपने काम स्टार्ट की वो आपका कुछ टाइम चलेगा, फिर वो काम आपका बंद होगा, किसी भी रीज़न से बंद हो सकती है। उसके बाद आप वीनस का काम करोगे, कोई क्रिएटिविटी का काम कर सकते हो, या फिर कोई ऐसा काम कर सकते हो लग्ज़री से जुड़ा, लग्ज़रियस गाड़ियों का हो गया, लग्ज़री मतलब कपड़ों का हो गया, या लग्ज़री फ़ोन का हो गया। लग्ज़री से जुड़ा जितना भी काम हो, ख़ास करके फीमेल जो प्रोडक्ट यूज़ करते होंगे, श्रृंगार का सामान या कुछ भी जो भी लग्ज़री से जुड़ा हो, लग्ज़रियस हाउस, लग्ज़रियस होटल, इनका काम आप कर सकते हो जिसमें लग्ज़री ऐड होना चाहिए। अगर आप लग्ज़री ऐड है तो आपको ये काम सूट करेगी। या फिर ना आप कपड़ों का भी कारोबार कर सकते हो, ऐसा देखने को आपको मिलेगा। उसी तरह से सपोज़ आपका अगर मरकुरी आ गया, ठीक है? शनि के बाद मरकुरी आ गया, केतु आया तो आपको बता दी कि कोई भी काम कटेगा ही कटेगा। अगर राहु आ गया, सपोज़ उसके पीछे नहीं है, शनि के आगे है, तो आपका जो काम होगा ना, आप फ़ॉरेन चले जाओगे, आप मतलब फ़ॉरेन से जुड़ के काम करोगे, अपने घर से दूर जाके काम करोगे, और आप में को लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगी, बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी, बहुत हाई लेवल की पोजीशन में आप बैठोगे। अगर आप बिज़नेस करो, ऐसे लोग ज़्यादातर बिज़नेस ही करते हैं क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा अर्निंग का ये इच्छा होता है, लाइफ में बहुत सक्सेस पाने का इच्छा होता है। तो आपके आपकी जो थॉट होगी ना काफ़ी ज़्यादा लाइफ में प्रोग्रेस का होगी, काफ़ी ज़्यादा आपको सक्सेस मिलेगी भी। उसी तरह से अगर मरकुरी हो गया तो आप जो है ना बिज़नेस ही करोगे। शनि के बाद अगर मरकुरी आया तो आप बिज़नेस ही करोगे, आईटी फील्ड में जा सकते हो, कम्युनिकेशन से रिलेटेड न्यूज़ रिपोर्टर बन सकते हो आप, कोई भी ऐसे जगह में काम करोगे जहाँ आपकी वॉइस की ज़रूरत हो, आपकी स्पीच की ज़रूरत हो, बहुत मतलब मैनेजर का पोस्ट भी आपको मिल सकता है। इस तरह की जो काम है ना वो आप करोगे। उसी तरह सपोज़ आपका अगर मून आ गया, तो मून अगर शनि के बाद मून आता है ना तो आपका जो नेचर देखोगे ना बार-बार काम चेंज करने वाला होगा। एक काम करोगे उसमें स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी, आपको बार-बार आप काम ही चेंज करते रहोगे, ऐसा देखने को मिला। उसी तरह अगर सपोज़ आपका सन आ गया, है ना? अ
शनि के बाद अगर आपका सन आ गया तो आपको सरकारी जॉब बहुत अच्छी लग सकती है। आप हाई कोर्ट के जज जैसे चीज बन सकते हो। आपको नेम फेम बहुत अच्छी मिलेगी। आपकी सक्सेस हो सकता है आप लीडर भी बन जाओ। आपको बहुत अच्छी सक्सेस मिलेगी। आपकी पावर, पोजीशन, नेम फेम बहुत ज्यादा बढ़ेगी। ठीक है, आप खुद का काम भी कर सकते हो और बहुत हाई चांस है कि आप अगर लीडर बनना चाहते हो तो आपको लीडर की पोजीशन भी मिल जाएगी। आप मतलब लीडरशिप में उतर सकते हो, राजनीति कर सकते हो, ये चांसेस भी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो ये हो गया, मैंने आपको राहु केतु बता दिया, मैंने आपको मार्स बता दिया, वीनस बता दिया, मरकुरी बता दिया। अब हम बात करते हैं जुपिटर, जुपिटर के बारे। अगर आपका जो है ना शनि के बाद जुपिटर आया तो सबसे पहली चीज तो आप बहुत अच्छे टीचर बनोगे। अगर आप टीचर बनना चाहते हो बहुत अच्छा टीचर बनोगे। लाइफ में आपको बहुत प्रोग्रेस मिलेगा, बहुत सक्सेस मिलेगा, करियर में बहुत ज्यादा हाई लेवल पे जाओगे। अगर आप स्टडी कर रहे हो तो स्टडी आपकी बहुत हाई लेवल की होगी और अपने से जो बड़े उम्र के लोग हैं ना वो आपको गाइडेंस देंगे। जब भी आप कहीं फंसोगे ना तो उनके गाइडेंस से आपके करियर में ग्रोथ मिलेगी ही मिलेगी। तो ये हो गया भृगु नंदी नाड़ी के अकॉर्डिंग आप कौन से करियर में जाओगे, कौन से फील्ड में जाओगे। और भी अगर कोई क्वेश्चन है, आई थिंक मैंने कोई प्लैनेट छोड़ा नहीं। तो कई बार स्लिप हो जाती है ना कि हाँ मैंने इस प्लैनेट का नहीं बताया, तो मैंने सारे प्लैनेट्स का आपको बता दिया। तो हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, करियर से जुड़ा कोई भी क्वेश्चन है तो आप डेफिनेटली मुझसे जुड़ के कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है। कोई भी क्वेश्चन है आप डेफिनेटली जुड़ सकते हो। कोई कमेंट हो, आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हो, मैं आंसर आपको डेफिनेटली करूंगी। और अगर आपको मेरी ये वीडियोस अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत जरूरत है। थैंक यू सो मच यहाँ तक मेरी वीडियो को देखने के लिए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब मैं इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। इसी तरह से दोस्तों अगर वीडियो को और भी देखना चाहते हो, मेरे आने वाली वीडियोस को आगे भी देखना चाहते हो तो प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। थैंक यू सो मच।